हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे पैराबोला के बारे में, यानी कि जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। और इसी तरीके से अपन ने जनवरी सेशन के भी क्वेश्चंस को डील किया है और अप्रैल सेशन के जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज उन सबको भी डील किया है, जिनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दिख रहा है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना काफ़ी ज़रूरी है और यहाँ पे एक क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास में y = इक्वल टू 6x जो है इस तरीके के एक पैराबोला है जिसपे 3 पॉइंट्स a, b एंड c लाई करते हैं। अब यहाँ पे इन 3 में से 2 पॉइंट a और b के हेल्प से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। ये लाइन सेगमेंट एक्चुअली में एक दूसरी लाइन जो कि C पॉइंट से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उस लाइन को D पॉइंट पे कट करता है। फिर उसके बाद बोला है कि A पॉइंट से अगर इस L लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें तो वो M है और B पॉइंट से निकालते हैं तो वो N है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको ज्योमेट्रिकली अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से अपन पैराबोला बनाएंगे y = इक्वल टू 4x वाला, जो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इसको ऐसा कर लेते हैं और जिसमें ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, है ना। और ये अपना यहाँ पे ओरिजिन हो गया, यहाँ पे s कहीं ना कहीं एक पॉइंट जा रहा है a,0 जो कि यहाँ पे 3/2, 0 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि उस पर अभी अपने को फोकस नहीं रखना है। अब देखो, यहाँ पे अपने को करना क्या है, इसको मैं a पॉइंट बोल दे रहा हूँ, ये मेरा a पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट है और इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अपन ले लेते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मतलब t1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a_t1², 2a_t1। अभी a की वैल्यू को नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ से देखोगे तो a की वैल्यू 3/2 आ रही है, ठीक है। 4a = 6 है तो यहाँ पे a की वैल्यू 3/2 अपने पास में आ रही है, उसको अभी हम नहीं रख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक b पॉइंट ले लेता हूँ जिसका t2 पैरामीटर है, जिसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा a_t2², 2a_t2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। ऐसा बोला नहीं है कि वो फोकस से पास हो रहा है तो अपन इसको पास ही नहीं करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बोलता है कि अब अपने पास में एक C पॉइंट है। C पॉइंट को कहीं यहाँ पे मान लो, है ना, इसको T3 मान लेते हैं तो ये a_t3², 2a_t3 ये हो जाएगा। और इससे एक लाइन पास हो रही है ना, जिस लाइन को L लाइन बोला गया है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये अपन ने बना दी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। और ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसको मीट करती है डी पॉइंट पे, ठीक है। ये अपना डी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो कुछ वेरिएबल रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ अल्फा रहेगा, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे ए बी यूज हो रहा है तो अल्फा की जगह के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो c का है वही d का भी रहेगा तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं 2a_t3, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब क्या कह रहा है, अब कहता है कि a पॉइंट का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस L लाइन पे वो m है, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये बना दिया। ये रेड वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये m हो जाएगा। सेम कंसेप्ट b के साथ में भी है तो b का फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे n हो जाएगा। ये अपने पास में वैल्यूज हो चुकी है। इस तरीके से क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब अपने को देखो CD लेंथ देखना है, AM लेंथ देखना है और BN लेंथ देखना है। इन लेंथ्स को निकालने के लिए अपन सिंपल सा देखो, सबसे पहले अगर मान लो मैं CD के बारे में बात करूं तो CD की लेंथ क्या हो जाएगी। अगर मैं CD की लेंथ को देखूंगा तो CD की लेंथ एक्चुअली में यहां से यहां तक की यही तो लेंथ है ना। ये लेंथ क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट सेम है तो K-a_t3 का स्क्वायर, इसको अगर मैं निकाल लूं तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको निकालने के लिए k की वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए। अब k की वैल्यू पता करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो अपन फोकस करते हैं ए बी लाइन पे। ए बी जो कि एक लाइन सेगमेंट है, उसको पैराबोला के रेस्पेक्ट में अगर मान लो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरे को सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये इस पैराबोला की कॉर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि AD जो लाइन है एक्चुअली में, सॉरी AB जो लाइन है ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, बीच में D पॉइंट है। अब जो AB लाइन का स्लोप होगा वही AD लाइन का स्लोप भी होगा। तो मैं ऐसा यहाँ पे बोल देता हूँ कि AD लाइन का जो स्लोप होगा वो एक्चुअली में AB लाइन के स्लोप के बराबर ही होगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट हर जगह पे स्लोप सेम ही होगा। अब AD का स्लोप कैसे निकालेंगे, D पॉइंट पता है, A पॉइंट पता है तो निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2a_t3 - 2a_t1, y2 - y1 हो गया।
और x2 माइनस x1 कर दो। x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k माइनस a t1 स्क्वायर इक्वल टू, अब ए बी लाइन का स्लोप, अब देखो ए बी एक कॉर्ड है और पैराबोला में कॉर्ड का स्लोप जो है, जैसे इस तरीके कोई भी एक कॉर्ड होती है उसका स्लोप होता है 2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, अगर दो अलग अलग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। यहीं पे अगर ये कॉर्ड जो है फोकस पॉइंट से पास होती तो अपन यहाँ पे क्या करते कि t1 इंटू t2 इक्वल टू -1 वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर लेते। अब यहाँ पे फिर वैल्यूज को उस तरीके से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे फोकल कॉर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे तो अपन सीधा चलते हैं। इसीलिए मैंने ए को t1 लिया, बी को t2 लिया, डायरेक्टली अपन इसको t1 प्लस t2 भी लिख सकते हैं। ये अपने पास में हो गया। अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, है ना। मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि k माइनस ए t1 स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू, ये देखो ऊपर जो है t3 माइनस t1, ए अगर वहां से कॉमन ले लो तो यही तो लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दो t1 प्लस t2 से, ठीक है। अब k की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं तो a t1 स्क्वायर प्लस a इंटू t3 माइनस t1 इंटू t1 प्लस t2, ये आ जाएगा। अब k की वैल्यू निकालते हैं। देखो a सब में है तो a को मैं बाहर ले रहा हूँ एक तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ रहा है t1 स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आया t3 t1 प्लस t3 t2 माइनस t1 स्क्वायर और माइनस t1 t2, ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। t1 स्क्वायर से t1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि k की वैल्यू मेरे पास में a इंटू t1 t3 प्लस t2 t3 माइनस t1 t2, ये वैल्यू आ रही। अब इस वैल्यू का करना क्या है, अब देखो अपने को अल्टीमेटली लेंथ चाहिए सी डी ए एम बी एन की, तो सबसे पहले सी डी निकालते हैं। सी डी के बारे में जैसे मैंने बात किया कि k माइनस क्या हो जाएगा 8t3 स्क्वायर, ये अपने पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। हालांकि इस पे चाहो तो मॉड लगा दो, क्यों, क्योंकि लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। ऐसा हो सकता है k की वैल्यू नेगेटिव हो या k की वैल्यू at3 स्क्वायर से छोटी हो, क्योंकि किधर साइड में भी हो सकता है ना सीन, तो उस सिचुएशन में लेंथ पॉजिटिव आए, इसलिए मॉड लगाने की बात मैं बोल रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ये है a, यहाँ पे देखोगे तो ये t1 t3 प्लस t2 t3 माइनस t1 t2, ये लिखा हुआ है k की वैल्यू, और इसमें से माइनस कर दो at3 स्क्वायर को, और यहां से अगर मैं a कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ रहा है t1 t3 प्लस t2 t3 माइनस t1 t2 माइनस t3 स्क्वायर। अब मैं यहां पे इसके फैक्टर्स कर देता हूं, इसके फैक्टर्स जैसे इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं और इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझ आएगा जब ए एम और बी एन की लेंथ को अपन निकालेंगे। तो यहां से मेरे पास सी डी आ रहा है a इंटू, देखो यहां से कॉमन लिया तो यहां पे t3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे आया t1 माइनस t3, और दूसरे वाले में माइनस t2 कॉमन ले लो तो फिर बनेगा t1 माइनस t3, ये अपने पास में बन रहा है। तो अल्टीमेटली सी डी को मैं बोल सकता हूं a इंटू t1 माइनस t3 इंटू t3 माइनस t2, ये सी डी की लेंथ आ रही है। अब सेम कंसेप्ट से अपन निकालेंगे ए एम की लेंथ। ए एम की लेंथ अगर देखोगे तो ए एम क्या है, ये वाली लेंथ है ना, ये लेंथ मतलब वाई कोऑर्डिनेट पहले ये फिर ये, तो इन दोनों के बीच की लेंथ, जिसका मतलब ए पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें से एम पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को मैं घटा देता हूं, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट को घटा देता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k माइनस at1 स्क्वायर। सिमिलरली बी एन निकाल लो, बी एन निकालोगे तो बी एन भी सेम ही चीज है ना। एक सेकेंड ना, ये गलत हो गया ना, देखो ए एम की अगर अपन बात करें तो ए एम जैसे ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो वाई कोऑर्डिनेट को अपन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2at1 माइनस 2at3। सिमिलरली बी एन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे देखो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता, जैसे कि यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, अगर मान लो मैं इसका देखता तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहता, किसके, ए के, क्योंकि वर्टिकल लाइन है, और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता सी के, जो कि 2at3 हो जाता। सेम कंसेप्ट से एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मैं लिख सकता हूँ, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा किसके, सी के, जो कि है 2at3, और एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा किसके, बी के, जो है at2 स्क्वायर, ये अपने पास में आएगा। तो अब
बी एन की लेंथ निकालोगे क्या हो जाएगा 283, ये हो जाएगा 283 माइनस 282, ये अपने पास में वैल्यूज आ चुकी हैं। अब निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन बोला ए एम बी एन कर देते हैं। ए एम जैसे 2a बाहर आ गया तो यहाँ पे T1 माइनस T3 आया, इंटू 2a फिर से बाहर लिया तो यहाँ पे T2 या T3 माइनस T2 लिख दो, T3 माइनस T2 आ रहा है ना। नीचे की बात करोगे तो a आ रहा है, T1 माइनस T3 आ रहा है और T3 माइनस T2 आ रहा है, और पूरे का हो रहा है होल स्क्वायर, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो, इस वजह से मैंने ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे सी डी के किए थे कि ये वैल्यूज जो हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। ए से ए गया तो यहाँ पे आएगा 4a का होल स्क्वायर यानी कि 16a स्क्वायर, और a की वैल्यू अभी अपन निकाल दी 3/2, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 9/4, तो ये 4 आ गया। 4 इंटू 9 करोगे तो यहाँ पे आएगा 36। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। थोड़ा लेंदी टाइप का है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि अब अपने पास में एक सर्किल है, सर्किल के साथ साथ एक पैराबोला है, फिर यहाँ पे बोला है कि एक अल्फा है, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यूज हैं बहुत सारी, है ना। अब वो वैल्यूज कैसे हैं? वो वैल्यूज ऐसे हैं कि सर्किल जो है सी, इसमें 3 कॉर्ड बन रही हैं और तीनों जो कॉर्ड हैं वो 3 अलग अलग लाइंस हैं जो कि एक पॉइंट से अल्फा कॉमा 0 पॉइंट से पास हो रही है, और यही है ये अल्फा, ठीक है। और ये जो लाइन पास हो रही है इसको इस पैराबोला के द्वारा बाइसेक्ट किया जाता है, जिसका मतलब पैराबोला पे जो पॉइंट और लाइन पे जो पॉइंट है वो एक्चुअली में इस कॉर्ड का मिड पॉइंट, ठीक है। और जब ऐसा किया जा रहा है तो ये अल्फा की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई करती है। जब इस इंटरवल में लाई करती है तो यहाँ पे इसका आउटपुट मेरे को बताना है। अल्टीमेटली मेरे को इंटरवल फाइंड आउट करना है जिससे पी और क्यू की वैल्यू निकल जाए, और पी और क्यू की वैल्यू निकल गई तो काम खत्म, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे चलते हैं। सबसे पहले कि भाई हमने बना लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस 2 है और सेंटर ओरिजिन है, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये वाला एक पैराबोला हो गया, ये एक सर्किल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब देखो मेन कहानी अब स्टार्ट हुई। अब इस सर्किल की कोई भी एक कॉर्ड है, मान लो ऐसे ले ले रहा हूं मैं एग्जांपल के लिए, ये कॉर्ड हालांकि आगे चल के एक्सटेंड भी होगी बट अभी अपन इतने पे फोकस कर रहे हैं। इस कॉर्ड के बारे में क्या पता है, ये जो पॉइंट है जिसको मैं x1, y1 बोल दे रहा हूं, ये एक्चुअली में मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है। अब सिंस ये पॉइंट जो है पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, अगर ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, पैरामेट्रिक फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, AT स्क्वायर 280। अब a की वैल्यू यहां से देखोगे तो 4a इक्वल टू 8 है, यानी कि a इक्वल टू 2। अब अपन a की वैल्यू डायरेक्टली डाल लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा 2t स्क्वायर 4t, ये अपने पास में पॉइंट है, ठीक है। और ये जो है इसके बारे में एक चीज और है कि ये कॉर्ड एक्चुअली में हर बार अल्फा कॉमा 0 से पास होती है, ये चीज, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अपने को पूरा कहानी लेके चलना है। जैसे क्या ले सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कॉर्ड की बात करूं, ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड एक्चुअली में सर्किल की कॉर्ड है, और जिसका मिड पॉइंट जो कि x1, y1 है वो मेरे को दे रखा है। तो मिड पॉइंट की हेल्प से अपन सर्किल की कॉर्ड निकाल लेते हैं। कॉर्ड ऑफ सर्किल when mid point is given, ये क्या होती है? ये होती है t इज इक्वल टू S1। ये अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, t कैसे निकालोगे? अब सर्किल की बात हो रही है तो इसी के लिए निकालना है, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा x इंटू x1, यहां पर आएगा x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1 माइनस 4 इक्वल टू S1, मतलब सर्किल में जो ये मिड पॉइंट है इसको डाल दो, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4, माइनस 4 से माइनस 4 गया तो मेरे पास आ रहा है x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये अपने पास में आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे डाल दूं 2t स्क्वायर 4t, इसको अगर अपन यहां पे डालेंगे तो यहां पे क्या आएगा 2t स्क्वायर x प्लस 4ty इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 4t स्क्वायर
टी की स्क्वायर नहीं 4 आ जाएगी टी की पावर में, और यहाँ पे आ जाएगा 16t²। ये अपने पास में वैल्यू है। अब देखो मेरे को अल्टीमेटली निकालनी है अल्फा की वैल्यू है, अल्फा का इंटरवल निकालना है, जिसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक्चुअली में कॉर्ड की इक्वेशन है। अगर ये कॉर्ड की इक्वेशन है तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस कॉर्ड को जो अपना पॉइंट है अल्फा कॉमा 0 उससे पास होना चाहिए। तो पास करा देते हैं, पास कराएंगे तो अपने पास क्या है 2t² अल्फा, अगले वाली टर्म हो गई 0, इसके इक्वल में 4t की पावर 4 प्लस 16t², ये आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2t² से लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देता हूँ, तो राइट में बचा अल्फा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बचेगा 2t² और यहाँ पे प्लस 8, केवल इतना बचेगा। तो यहां से मैं t² की वैल्यू निकाल लेता हूं अल्फा माइनस 8/2। अब यहां पे एक चीज देखो, t² किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हो रहा है, जिसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है लेफ्ट वाली तो राइट वाली भी पॉजिटिव होनी चाहिए। राइट वाली में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर 2 है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जिसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ अल्फा माइनस 8 जो है इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि अल्फा जो है ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। ये पहला कंडीशन अपने पास आ चुका है। अब सेम तरीके से दूसरा कंडीशन निकालते हैं। दूसरा कंडीशन कैसे निकालेंगे, दूसरा कंडीशन के लिए अगर मान लो मैं केवल और केवल सर्किल पे फोकस करूं और x1, y1 पॉइंट पे फोकस करूं तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है ये सर्किल के अंदर, है ना। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं पॉइंट x1, y1 इज इनसाइड द सर्किल, है ना। और किसी भी पॉइंट का पता कैसे चलता है, और जब भी पता चलता है तो अपन क्या करते हैं उस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में डालो, है ना। सबसे पहले सर्किल की इक्वेशन जैसे कि x² + y² - 4 = 0 इस तरीके के फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसमें सर्किल की इक्वेशन में पॉइंट को डालो, अगर लेस देन 0 है तो सर्किल के अंदर है, इक्वल टू 0 है तो सर्किल पे, और ग्रेटर देन 0 तो सर्किल के बाहर है। सेम कंसेप्ट लगता है ना। अब देखो अगर अपने को पता है कि ये सर्किल के अंदर है तो s1 लेस देन 0 होना चाहिए, जिसका मतलब x1² + y1² - 4 लेस देन 0। अब x1 y1 की वैल्यूज एक्चुअली में क्या है, x1 की वैल्यू है 2t², तो यहाँ पे आ जाएगा 4t की पावर 4, और ये हो जाएगा 4t का स्क्वायर यानी कि 16t² - 4 लेस देन 0। ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो t की पावर 4 प्लस 4t² प्लस -1 लेस देन 0, ये अपने पास में आ रहा है। अब एक चीज देखो, ये अगर मैं चाहूं तो इसको होल स्क्वायर बना लेता हूं, जैसे +4 यहां पे कर दिया, -4 यहां पे कर दिया, तो ये वाली जो टर्म है ये एक्चुअली में होल स्क्वायर बन गया, किसका, t² + 2 का। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं t² + 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर दो -5 लेस देन 0। तो मेरे पास अभी क्या आ रहा है कि t² + 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 5। ठीक है, दोनों साइड रूट लोगे तो अभी क्या आ जाएगा, यहां पे -√5 से t² + 2 की वैल्यू +√5 के बीच में होगी। ये क्लियर हो गया। लेकिन t² का तो अपने कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली चाहिए वैल्यू अल्फा की। अब अल्फा की वैल्यू निकालने के t² की वैल्यू यहां पे डाल दो, t² की वैल्यू यहां पे डालोगे तो क्या आएगा, अच्छा पहले -2 कर देता हूं दोनों साइड, पहले केवल यहां पे t² बचा लेते हैं, जिससे यहां पे क्या आएगा -2 - √5, यहां पे t² बचेगा, और यहां पे क्या करेंगे -2 + √5, ये आ गया। अब -2 - √5 और यहां पे t² की जगह अल्फा माइनस ये 8 / 2 कर दिया, तो -2 + √5। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आएगा -4 - 2 √5 अल्फा -8 और -4 + 2 √5। दोनों साइड पूरी इनइक्वलिटी में 8 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2 √5, यहाँ पे अल्फा आया, यहाँ पे 4 + 2 √5। तो एक इंटरवल मेरे पास में ये वाला आ गया। दो ही कंडीशन बन रही है और दोनों कंडीशन अपन ने लगा दी। अब अपन चलते हैं कि ये अल्फा की वैल्यू है ना। एक वैल्यू क्या कह रही है 8, है ना, कि अल्फा जो है 8 से बड़ा होना चाहिए, पिछले वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में 4 माइनस जो 2 √5 है 8 से छोटा होगा, और 4 + 2 √5 8 से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन कह रही कि ये वैल्यूज यहां से यहां होनी चाहिए। कंडीशन
दोनों चाहिए, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ये इंटरवल आ रहा है, जिसका मतलब अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 8 से 4 + 2√5 के बीच में। अब देखो, अब मेरे को निकालना है 2p - q, तो 2q करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 + 4√5 - 8, इसका होल स्क्वायर, p भी माइनस कर दिया, 8 से 8 गया, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, √5 का स्क्वायर 5, तो यहाँ पे आंसर आ गया 80। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसानी से सॉल्व हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, बस बेसिक अप्रोच पे अपने को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि अपने पास दो लाइन है L1 और L2, ये दोनों लाइन इस P पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं दोनों लाइंस का स्लोप m है, m की दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बेसिस पे अपन लाइंस की इक्वेशन लिख सकते हैं ना। L1 L2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 यानी कि 1 = m × x - 0, यानी कि लाइंस की इक्वेशन y = mx + 1, ये अपने पास में लाइन की इक्वेशन आ गई दोनों की, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ये दोनों लाइन पैराबोला, ये जो है एक जनरल पैराबोला की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड वाला केस नहीं है, इसको टच करते हैं, जिसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, दो लाइन दोनों अलग अलग जगह टच करेंगे, दो अलग अलग पॉइंट होंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि फिर ऐसे ही अपने पास Q और R दो पॉइंट है जो कि इन दोनों लाइंस पे लाई करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये दोनों पॉइंट्स के बारे में कहीं पे नहीं बोला कि ये पैराबोला पॉइंट है, ये बोला है कि ये दोनों लाइंस जो हैं, इन लाइंस पे लाई करने वाले दो और पॉइंट अपने को मिलते हैं Q और R, और जब P Q R को ज्वाइन करते हैं तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है जिसका बेस QR है, और QR लाइन के दो कंडीशंस हो सकती है, दो स्लोप हो सकते हैं, उन दोनों स्लोप्स के स्क्वायर का सम को अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आउटपुट अपने पास क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। जिसका मतलब मेरे को QR की इक्वेशन निकालनी, QR की इक्वेशन मतलब देखो आधा पोर्शन अपने पास में सबसे पहले इन दोनों लाइंस की इक्वेशन, फिर बाकी पोर्शन में QR की इक्वेशन, और फिर स्लोप वगैरह निकाल सकते हैं। तो सबसे बेसिक अप्रोच जो होगा, किसी के दिमाग में ये वाला आना चाहिए कि जो पैराबोला है अगर वो इन दोनों लाइंस के द्वारा टच किया जा रहा है तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट होगा, जिसका मतलब अगर मैं लाइंस की इक्वेशन पैराबोला में डालूं तो अपना काम बन जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो 9x² हो गया प्लस 12x हो गया, y की जगह mx + 1 डाल देते हैं तो +18 × mx + 1 - 14 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 9x² + 12x + 18 mx + 18 - 14, जिसका मतलब +4 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ = 0। तो मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया mx के रेस्पेक्ट में, है ना। x एक रियल नंबर तो अपन सीधा सीधा इसका d = 0 कर देते हैं ना, बेसिक क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट अपन यहाँ पे चला रहे हैं, जिसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 + 18m, ये b हो जाएगा, इसका स्क्वायर है ना, -4 × a × c, ये = 0। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 36 बन रहा है, 9 × 4 करते हैं, यहाँ से अगर 6 कॉमन ले लेता हूँ, 6 का स्क्वायर करें 36 यहाँ पे भी आ जाएगा, 36 यहाँ पे आया, 2 + 3m यहाँ पे आ रहा है, -36 × 4 = 0। 36 को कॉमन लेके निपटा देते हैं, ये स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर को खोल लो, ये 4 आया प्लस 9m² आया और प्लस 12m - 4 = 0, 4 से 4 गया, तो मेरे पास अभी यहाँ पे क्या आ रहा है कि 9m² + 12m = 0। यहाँ से मैं 3m कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 3m + 4 = 0 आएगा। अब यहाँ से देखोगे तो m की दो वैल्यूज है, एक 0 आ रही है, एक -4/3 आ रही है, काफ़ी बेसिक है ना, ये सब बताने की जरूरत थोड़ी ना। अब पहली लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे L1 लाइन ऐसा बोल सकता हूँ, m की जगह 0 डाल दो तो y = 1 हो गया। सेकेंड लाइन की बात करोगे जिसको L2 बोल रहे हैं, तो y = -4/3x + 1, ये अपने पास सिनेरियो बन चुका है। अब क्या करना है, अब ये अपन से कह रहा है कि अब अपने को एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल है मेरे पास में P Q और R, ठीक है। ये P एक पॉइंट है जो कि 0,1 है, ये Q एक पॉइंट है, R एक पॉइंट है, इस लाइन को y = 1 बोल दे रहा हूँ और इस लाइन को -4/3x + 1 जो अभी अपन ने निकाली, उन दोनों को ऐसा बोल दे रहे हैं। अब मेरे को अल्टीमेटली QR लाइन का स्लोप चाहिए। QR लाइन का स्लोप निकालने के लिए इसकी इक्वेशन पता हो या फिर इसके पॉइंट्स, अब पॉइंट पता करना यहाँ पे थोड़ा सा आसान है। जैसे PQ लाइन के बारे में, अच्छा एक चीज़ और है, PQ और PR लाइन जो है दोनों बराबर,
एक चीज़ अगर देखोगे तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट के बारे में बात करोगे, अगर मैं क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा बोल दूं तो वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली बात है 1 है, क्योंकि लाइन वाई इज इक्वल टू 1 है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इसको बीटा बोल दे रहा हूँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन में बीटा पॉइंट डाल दो, तो यहाँ पे -4/3 बीटा +1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक्चुअली में क्यू आर लाइन का स्लोप निकालने की कोशिश करता हूँ। क्यू आर लाइन का स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, y2 - y1, तो -4/3 बीटा +1 -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई बीटा माइनस अल्फा। +1 से -1 गया, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं -4/3, यहाँ पे आ गया बीटा, और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा, या फिर इसको ऐसे बोल दो 4/3 बीटा डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। चाहो तो इसको और बोल दो, क्या, बीटा से डिवाइड कर दो, अल्फा बाई बीटा -1। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो एक्चुअली में अगर यहां पे देखते हैं, अपने को पता है पी क्यू और पी आर बराबर है, ठीक है। पी क्यू और पी आर अगर बराबर तो इन दोनों का होल स्क्वायर भी बराबर होगा। अब सारे पॉइंट्स अपने को पता है, इनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसे पी क्यू की डिस्टेंस निकालोगे तो अल्फा -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर, वो 0 हो जाएगा, अल्फा -0 का होल स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर ही आ गया। इक्वल में पी आर का निकालो तो बीटा -0 का होल स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर, प्लस इस वैल्यू में से 1 को घटाओगे तो 1 से 1 चला जाएगा, -4/3 है ना, -4/3 बीटा का स्क्वायर ये आएगा, जिसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दे रहा हूं 16/9 बीटा स्क्वायर। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बीटा स्क्वायर को कॉमन अगर मैं लिया तो 1 + 16/9, यानी कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास में आ गया 25/9 बीटा स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल टू दोनों साइड रूट ले लो, ±5/3 बीटा। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि अल्फा बाई बीटा इक्वल टू ±5/3 है ना, इसलिए मैंने इस रेशियो के फॉर्मेट में इसको चेंज किया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, एक बार प्लस लेता हूं। प्लस लेने का मतलब अल्फा बाई बीटा जो है वो +5/3 है, तो स्लोप ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, 4/3 तो बाहर है, ऊपर 1 है, यहां पे 5/3 - 1। नीचे वाले को सिंप्लीफाई करोगे डिनोमिनेटर को तो ये हो जाएगा 2/3, और इसका रेसिप्रोकल अपने को लेना 3/2 हो जाएगा, 4/3 × 3/2 ये गया, तो आंसर इज 2। अब एक बार माइनस ले लेते हैं, माइनस लोगे तो अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू -5/3, जिसका मतलब स्लोप ऑफ क्यू आर अगर मैं निकाल रहा हूं तो 4/3 यहां पे 1/- -5/3 - 1 ये हो जाएगा -8/3, लेकिन रेसिप्रोकल की वजह से प्लस में चला, 8/3 है तो 3/8 हो जाएगा, -3/8 है ना। 3 से 3 गया, 4 से 8 गया 2, -1/2। अब देखो, अब क्या पूछा है, अब जो पूछा है उसको निकालते हैं। पहले वाले इसको m1 बोल दो, इसको m2, किसी को कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो m1 का स्क्वायर 4 हो गया, 1/2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, तो इसको करेंगे तो ये 64 + 16 × 1/4 यानी कि 4 ही आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर वुड बी 68। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि अपने पास में एक सर्किल है, ठीक है, जिसका एरिया मिनिमम है, और सर्किल के बारे में क्या कहानी है कि ये सर्किल इस पैराबोला को भी टच कर रहा है और इन लाइंस को, देखो y इज इक्वल टू √3 ये है ना, जिसका मतलब दो लाइन है यहाँ पे, एक लाइन जो है y इज इक्वल टू √3x है, एक लाइन y इज इक्वल टू -√3x, ऐसा बोल लो, है ना। तो अब इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये, जिससे चीज़ें समझ में आए अपने को। अपने पास इस तरीके से है, और अगर इस पैराबोला को देखोगे तो ये एक्चुअली में लिखा है x² इज इक्वल टू -y - 6, x² इक्वल टू -4ay वाला है, यानी कि डाउनवर्ड बनेगा। अब डाउनवर्ड और बनेगा, और यहाँ पे 0,6 पे इसका वर्टेक्स होगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ जिससे देखने में आसानी हो जाए, है ना, जिसका ये पॉइंट 0,6 है। अब क्या कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है कि दोनों लाइन है ना, दोनों लाइंस को अपन ड्रॉ कर देते हैं। ये √3x का इधर हो गया, एक लाइन इधर हो गया, है ना। इसको चाहो तो इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अब यहां पे बन रहा है एक सर्किल जिसका एरिया है मिनिमम। अगर एक सर्किल बन रहा है तो सर्किल को अपन बना देते हैं मिनिमम एरिया वाला, जिसमें कि तीनों
इन दोनों लाइंस को पैराबोला को टच करे, वो पॉसिबिलिटी अपने पास में यहां पे बन के आ रही है। दिख ही रहा है सीधा सीधा, है ना, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो, अब अपने पास में ये बन गया। अब इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मान लो एक चीज मैं यहां पे देखना चाहूंगा, तो ये पूरा के पूरा जो डिस्टेंस है 6 है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये सर्किल का रेडियस है, जिसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा क्योंकि वाई एक्सिस है, और ये जो सी पॉइंट है जो सर्किल का सेंटर है, ये 6 माइनस आर बोल दूं अगर सर्किल की रेडियस आर है तो। ठीक है, ये अपने पास में पॉइंट हो गया। दूसरा चीज मैं और क्या बोल सकता हूं, दूसरा चीज मैं यहां पे ये वाला ला सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये भी तो आर ही है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी आर ही यहां पे है। अब इसका करना क्या है, इसमें सबसे आसान चीज जो है, सबसे पहले अगर मान लो मैं सर्किल का इक्वेशन निकालना चाहूंगा, है ना, देखो अल्टीमेटली अपने को निकालना सर्किल का ही इक्वेशन है, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है। सर्किल का इक्वेशन अगर मान लो मैं निकालना यहाँ पे चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्किल का सेंटर मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, सर्किल का सेंटर 0,6 माइनस आर है। सर्किल का रेडियस मेरे को पता होना चाहिए, रेडियस आर है। तो क्या होता है कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 प्लस आर, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अपने पास में सर्किल का इक्वेशन आ चुका है। अब इस लाइन को देखोगे तो y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x है। चाहते तो ये जो ब्लू वाली लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपन यहाँ पे इधर भी ले सकते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सेम ही चीज रहने वाला। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये एक्चुअली में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, किसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,6 माइनस आर ऑन द लाइन y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x, ये निकाल लेते हैं। ये एक्चुअली में सबसे पहले तो r के बराबर है, और दूसरा चीज लाइन में डाल दो। लाइन को सबसे पहले कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन में इस पॉइंट को डाला, यानी कि x की जगह 0 डाला, y की जगह तो यहाँ पे 6 माइनस आर डाल देंगे, बाकी सब कुछ 0 है। तो यहाँ पे रूट के अंदर रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 हो गया ये, मतलब नीचे आ गया 2। तो r इज इक्वल टू अपन ऐसा बोल सकते हैं 6 माइनस आर बाई 2। ठीक है, यहां पे दो केस बनेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसको मैं ऐसा लिख दूं मॉड ऑफ 6 माइनस आर इज इक्वल टू 2r। ठीक है, अब यहां पे एक बार लेते हैं हम प्लस, प्लस लिया तो मेरे पास क्या आएगा, 6 माइनस आर इक्वल टू 2r, यानी कि 6 इक्वल टू 3r, यानी कि r इक्वल टू 2। दूसरा केस एक बार माइनस लेते हैं, तो 6 माइनस आर इक्वल टू माइनस 2r, यानी कि 6 इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2r प्लस r, यानी कि माइनस r आ गया, r इक्वल टू माइनस 6। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रेडियस किसी भी सर्किल का नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो r की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई। अगर r की वैल्यू 2 आ गई है तो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। सर्किल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 प्लस 2, यानी कि वाई माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन, अब देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई होगा, ए हो जाएगा। 2,4 जो है इस सर्किल को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि अपने पास ए बी एक फोकल कोड है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन से पहले ना ये वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दोनों सेम ही है। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें अलग है नहीं। तो सबसे पहले अपने को क्या बोला, पी क्यू अपने पास में इस पैराबोला की फोकल कॉर्ड है, उसकी लेंथ जो है वो 15 यूनिट दे रखी है। तो पी क्यू की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो पी के बराबर है। अब देखो नॉर्मल डिस्टेंस लिखा है, जिसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, ओरिजिन से पी क्यू लाइन पे वो पी है। तो 10 पी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को बतानी। देखो एकदम बेसिक अप्रोच से अपन यहां पे चलेंगे। जैसे ये अपने पास में पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, जिसका डायरेक्ट्रिक्स ये है। ठीक है ना, डायरेक्ट अपन इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे। अब क्या बोल रहा है, इस पैराबोला में एक फोकल कोड, देखो इसका फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 4a इक्वल टू 12 है, a इक्वल टू 3, यानी कि 3,0। फोकल कॉर्ड ये है जो फोकस से पास हो रही है।
है ना, एक पॉइंट P है यहाँ पे, एक पॉइंट है Q। अब देखो, जैसा अब ये तक अपन करते आए हैं, इसके पैरामेट्रिक फॉर्मेट में ले लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्मेट में लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AT², तो A यहाँ पे 3 है तो ये 3T। अब देखो फोकल कोड है, जैसा कि मैं तुम लोगों को बताया था, फोकल कोड का स्लोप जो है 2/T1 + T2 होता है। यहाँ पे T1 और T2 का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू -1 होता है ना। वैसे तो मैं P को T1 ले लूंगा, Q को T2 ले लूंगा, लेकिन इस रिलेशन की हेल्प से ऐसा बोल सकता हूँ ना, T2 = -1/T1। या फिर ऐसा बोल लो कि पहले वाले P को T ले लो तो T2 जो है वो -1/T हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, जैसे ये इसको मैं T ले रहा हूँ तो ये 3T², यहाँ पे आ जाएगा, चलो इसको A में ही लेते हैं पहले, ठीक है, जिससे कि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आ जाएगा AT², 2AT। ठीक है, अब T2 जो है, जैसे ये T1 को मैंने T ले लिया तो T2 को मैं क्या ले रहा हूँ, -1/T। अब इसमें डाल दो T की जगह, तो यहाँ पे Q पॉइंट की बात करोगे तो ये आ जाएगा A/T², -2A/T। ये अपने पास में इसका पॉइंट हो चुका है। अब देखो, अब फोकल कॉर्ड की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे PQ की बात कर, PQ के बारे में क्या बोल रहा है कि इसकी लेंथ जो है 15 यूनिट के बराबर है ना। PQ को अगर मैं देखूं तो इस फोकस पॉइंट को S बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा PS + QS के बराबर, ये 15 है। अब देखो, जो पैराबोला की डेफिनेशन है कि ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ एक्चुअली में इस लेंथ के बराबर होती है ना। तो PS के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, PS एक्चुअली में ये वाली लेंथ, ये लेंथ क्या है, x = -a। जैसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x = -a, और ये 0,0 है, तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो है a के बराबर है। a कितना है, 3। ठीक है, अभी अपन इसको डायरेक्ट a ही लिखते हैं, जिससे कि एक फॉर्मूला टाइप से भी तुम्हारे पास में बन जाए, जिसको तुम आगे के क्वेश्चंस में यूज कर सको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी है, ये x कोऑर्डिनेट के बराबर है, x कोऑर्डिनेट है AT²। सिमिलरली QS के बारे में बात कर लो, QS के बारे में बात करोगे तो QS का भी सेम ही कंसेप्ट है, ये वाली लेंथ, जिसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के बराबर। तो ये हो जाएगी, ये भी अपने पास A हो जाएगी, प्लस इसका A/T², इसके बराबर हो जाएगा। अब बस इसी चीज़ का यूज़ मेरे को यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे कि A + AT², ये P हो गया, PS हो गया, और QS की बात करोगे तो A + A/T² = 15। A को कॉमन ले लो तो यहाँ पे आएगा T² + 1/T² + 2 = 15, मतलब A × T + 1/T का स्क्वायर = 15, ये होगा। ठीक है, ये अपने पास में एक रिलेशन आ रहा है, चाहो तो T + 1/T के होल स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक और कंसेप्ट होता है कि अगर मान लो, थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो वो एक्चुअली में उसका रिलेशन होता है A + 1/, ये = 4A cosec स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा एक्चुअली में क्या है, थीटा जो है वो इस फोकल कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों रिलेशंस का अपन यहाँ पे यूज करेंगे, तो A × T + 1/T के होल स्क्वायर की वैल्यू 15 है, और यहाँ पे ये तो 15 है, इक्वल में 4 × A ये है, और यहाँ पे आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ cosec स्क्वायर थीटा = 15/12, है ना। तो ये हो जाएगा 5 और ये 4 हो जाएगा, 3 से निपटा दे रहे हैं अपन इसको। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं sin स्क्वायर थीटा = 4/5, जिसका मतलब sin थीटा = 2/√5। ठीक है, पहला केस हो गया। अगर sin थीटा इतना है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 - 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1। ठीक है, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही। अब अगर ये इसकी वैल्यू आ रही तो tan थीटा एक्चुअली में लाइन का स्लोप ही तो होता है। ठीक है, तो लाइन का स्लोप अपने पास में आ चुका है। अगर लाइन का स्लोप आ गया है और अपने को पता है कि ये लाइन फोकस पॉइंट से पास हो रही है, फोकस पॉइंट क्या है, 3,0, तो अपन यहां पे लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, जिसके लिए m की वैल्यू 2 है और पॉइंट अपने पास में जो है पॉइंट 3,0 है। तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। ये आया तो ये आएगा 2x माइनस सिक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आ गया लाइन। अभी लाइन देखो, अब मेरे को करना क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से इस लाइन पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो p की वैल्यू इस लाइन में पहले ओरिजिन को डाल दो, 0 0 डाला तो ऊपर बचा -6, नीचे देखोगे तो यहाँ पे रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। तो जिसको अपन बोल सकते हैं 6 प्लस रूट 5, ये एक्चुअली में p की वैल्यू आ रही है। लेकिन मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा 10p स्क्वायर, तो 10 इंटू 6 इंटू 6 बाई 5, तो ये 2 हो गया, 36 इंटू 2 यानी कि 72। यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक। ऐसे इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच कर सकते हैं। अब ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं पुराने वाला, जैसे कि वही सेम पैराबोला अपने को दे रखा है। अब लेंथ जो है फोकल कोड की वो l है ना, तो l को अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं a इंटू 1 अपॉन दिस, ये हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे जो ए बी कॉर्ड है उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, है ना। इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली लिख सकते हैं चाहो तो। डायरेक्टली अगर मान लो लिखोगे, अगर मान लो चलो नहीं भी लिख रहे हैं, है ना, वैसे चलते हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग अपना क्लियर हो ही गया है। यहाँ पे इस तरीके का अपने पास में एक पैराबोला है, जिस पैराबोला में ए बी एक कॉर्ड है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है, ठीक है। 3,0 बोल दो। इस लाइन का स्लोप मैं बोल दे रहा हूँ m है, ठीक है। अब अगर मान लो इस लाइन की इक्वेशन में लिखना चाहूँगा तो y माइनस वाई वन 0 m इंटू एक्स माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा m x माइनस वाई माइनस थ्री m इक्वल टू 0। ये अपने पास में इस लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब देखो, अब इस लाइन पे ओरिजिन से मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ओरिजिन होता तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन रही होती, है ना। उसी को इसने d बोला है, तो d की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, ऊपर बनेगा -3m और नीचे बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 का रूट, ये वैल्यू, ठीक है। तो d स्क्वायर अपने को चाहिए तो ऊपर बन जाएगा 3 की जगह हो जाएगा 9m स्क्वायर, नीचे हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ 9 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। तो 1 अपॉन m स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लो मैं निकाल लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे देखो कैसे निकाल सकते हैं कि m जो है स्लोप है, और फोकल कॉर्ड का स्लोप के बारे में हम बात किए 2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 होता है, ठीक है। अब 2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 अगर ये हो रहा है, मेरे को 1 अपॉन m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको उसी तरीके से सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा एक सेकेंड ना, अलग चलेगा, हाँ यहाँ पे थे हम, तो 1 अपॉन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t1 प्लस t2 बाई 2, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये एक्चुअली में लिखा हुआ है t माइनस 1 अपॉन टी, क्योंकि यही तो लिए हैं अपन ने फोकल कोड के लिए, ये आ जाएगा। अब देखो, अब अगर मान लो मैं यहाँ से 1 अपॉन m स्क्वायर निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर, देखो अगर मैं इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ और इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ तो लेफ्ट वाला पोर्शन तो ये हो जाएगा, राइट वाले पोर्शन की बात करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस की जगह -2 डिवाइड बाई अपने पास में आएगा 4, है ना। अब इसको मैं t प्लस 1 अपॉन टी के फॉर्मेट में बनाना चाह रहा हूँ। t प्लस 1 अपॉन टी के फॉर्मेट में बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में क्या कर देता हूँ, +2 -2 कर देता हूँ, जिससे ये और ये मिलके t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बन जाए, t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर -4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो 1 अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू आ गया t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और 4 बाई 4 करोगे तो -1, ये आ जाएगा। अब दोनों साइड 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, तो +1 यहाँ पे कर दिया, तो इसकी वैल्यू अपने पास में आ रही है t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब देखो क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में अपन से बोल रहा है कि अपने को चाहिए l इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू अपने अभी निकाली, ये है t प्लस, अच्छा देखो डी स्क्वायर की वैल्यू अगर देखोगे तो सबसे पहले l की वैल्यू देखते हैं। l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू है a इंटू t1 t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, ये l की वैल्यू है। अब d की वैल्यू पे आ जाओ, d की वैल्यू क्या है 9 डिवाइड बाई 1 अपॉन 9 डिवाइड बाई 1 प्लस
1/m²। तो 9 डिवाइड बाई t + 1/t का होल स्क्वायर बाई 4 ये आएगा। अब देखो इससे गया ये, है ना, तो अपने पास में आ रहा है 36a और a की वैल्यू यहां से देखो 4 = 12 है तो a = 3 है, तो 36 इंटू ये, तो ये आ जाएगा 108। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस सेगमेंट का, जिसमें देखो अच्छा ये वाला हो गया, ये नहीं हुआ। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें अपने को बोला है पैराबोला अपने पास में वही टाइप का पैराबोला है जिसका मिड पॉइंट दे रखा है ना, कॉर्ड। अच्छा, पैराबोला है, पैराबोला में एक कॉर्ड है PQ, उसका मिड पॉइंट दे रखा है। तो यहां पे बोला है कि इस लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई करता है। जब पैराबोला में कोई भी एक कॉर्ड है, अगर उसका मिड पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन क्या होती है, t = S1, है ना। इसी को निकाल लो, बस इसको निकालेंगे तो अपना क्वेश्चन खत्म। जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, y² की जगह, जैसे ये इक्वेशन y² - 12x = ये होता है ना। और जहां पे स्क्वायर होता है उसकी जगह अपन t में कैसे लिखते हैं, वो हो जाएगा y1, तो y1 - 12, और जहां पे x होता है वहां पे x + x1/2 ये हो जाएगा, इक्वल टू S1 क्या हो जाएगा, x1, y1 को इसमें डाल दो, तो y1² - 12x1 ये हो जाएगा। सिंस x1 y1 वो पॉइंट है मिड पॉइंट जो कि क्वेश्चन में 4,1 अपने को दे रखा है। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट डाल देते हैं यहां पे, तो क्या आएगा, y के साथ y1 की वैल्यू 1 है तो y आ जाएगा -12, यहां पे आएगा x + 4/2, और y1 की वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, यहां पे देखोगे तो 12 × 4, तो यहां पे आएगा y², ये हो जाएगा 6, y² कहां से आएगा, y आएगा, y - 6x - 24 ये अपने पास में आया। और यहां पे आएगा, इस वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू 1 - 48 है जिसका मतलब -47, और राइट साइड लेफ्ट में आएगी तो 47 प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आया y - 6x और यहाँ पे +23 = 0। ये अपने पास में लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। अब बस पॉइंट डालना है, पॉइंट डालोगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 20 और 3, हाँ D पॉइंट हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में आए थे उनको काफ़ी आसानी से अपन ने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जनवरी सेशन के क्वेश्चन अगर चेकआउट करने हैं तो उनका यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।